जय हिंद दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपना जो नया दल बनाया हुआ है तो वो जो तीसरा मोर्चा जो बना हुआ है वो काफ़ी मेहनत कर रहा है बिहार के अंदर। और ये बात मैं जानता हूँ कि उसके लाखों करोड़ों जो है फ़ैन हैं। और वो जो है बहुत ही मतलब पिछले चुनाव से लेकर के अब तक जो है कुछ बड़ा ही कुछ उथल पुथल होने वाला है। वो समय आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। भले ही चुनाव आयोग ने जो है कुछ काट दिए हों उसमें जो है वोटर के जो है नाम, क्योंकि जो माइग्रेंट थे जो मर गए थे वो भी ठीक है, चलो वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन बावजूद उसके जो है कुछ ना कुछ उलटफेर होगा। जो सही मतदाता हैं वो वोट देंगे, और जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम का ऐसा होता है कि मुस्लिम जो वोट है वो उधर की तरफ चला जाता है, लेकिन तेजस्वी की तरफ। लेकिन गलत काम कुछ होते हैं वो भी जान चुका है। देखो, नबी ने कहा है कि अगर गलत काम करने वाला गलत होता है, अगर तुम गलत का साथ दोगे तो तुम भी गलत कहलाओगे। ये ऐसा हमारे नबी ने कहा है। तो देखो, अगर मैं मुसलमान भाइयों से ये कहता हूँ कि देखो, आपने बहुत वोट दे लिया उनको और सारे गलत काम हुए हैं, ये आपने भी देखे हैं। आप एक बार सच्चे और अच्छे आदमी को वोट दे के देखो, तो वो भी सच्चे अच्छे काम करेगा और आप लोगों की सुनेगा, सारी बातें सही होंगी, विकास होगा, हर चीज़ होगी। कुछ अलग ही होगा, मैं ये कह रहा हूँ, कि जो आज तक नहीं हुआ। क्योंकि वो प्रशांत है, अपने दिमाग में दिल में बहुत भरा बैठा हुआ है कि बिहार के अंदर कुछ होना चाहिए। माइग्रेंट आदमी वापस जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो कुछ काम ऐसा होना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, वो उसके लिए सबके लिए वो तैयार है। वो अपना सारी रणनीति बना के तैयार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी कारण से मान लो कि अगर सीटें डिवाइड हो जाती हैं और बहुमत पूरा बीजेपी को नहीं आ पाता है, तो आप ये मान लो कि ये बहुमत नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आरजेडी आरजेडी की सीटें अगर कुछ कम पड़ी, अगर प्रशांत के लिए बनाने के लिए, तो तीसरा मोर्चा आरजेडी की हेल्प ले सकता है, और ले भी ले और बढ़िया भी रहेगा। देखो, उसमें क्या रहेगा कि जो शर्तें रहेंगी वो प्रशांत की रहेंगी, आरजेडी की नहीं रहेंगी। क्योंकि देखो, आरजेडी की सीटें इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी कि जो है मतलब थर्ड नंबर पे आएंगी, ये मान लो आप। तो ऐसे में राज्यपाल को जो न्योता जाएगा तो उसमें पहले से ही सेटिंग करके तीसरे मोर्चे को, प्रशांत जी को रेडी हो जाना चाहिए और सरकार बना लेना चाहिए। और उससे कुछ नहीं होगा, तेजस्वी का कोई दखलंदाजी नहीं हो पाएगी, इसलिए कि वो तो इसे भी चाहता है कि मैं किसी तरह से ओहदे पे आ जाऊं, सरकार पे आ जाऊं, जिससे कि मेरा जो है रुतबा चलता रहे। और करना प्रशांत को ही है, प्रशांत करेगा, जो कुछ करेगा वो सही करेगा। तो इसलिए जो है प्रशांत का साथ दो, और प्रशांत बहुत अच्छा करेगा। आप मानो विश्वास को एक मौका दे के देखो। आपने कितने सारे मौके लालू को दे दिए और कितने सारे मौके आपने जो है बीजेपी को दे दिए। अभी एक मौका जो है प्रशांत को देखो आप। प्रशांत किशोर जो है बहुत मेहनती, बहुत ही माइंडेड, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है वो। तो उसको दे के देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि, और मेरा एनालिसिस भी ये है कि सरकार जो है पूर्ण बहुमत की तो किसी की बनने वाली है नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप जो है प्रशांत जी अगर बहुमत अपना सिद्ध करने के लिए अगर समर्थन ले लेते हैं आरजेडी से, क्योंकि आरजेडी का कुछ होने वाला नहीं है, उसमें कुछ ही सीटें आएंगी लेकिन वो मिला के काम हो जाएगा। तो ऐसे करके प्रशांत जी की सरकार बन जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और बिहार के लिए क्या नया रहेगा वो तो वक्त बताएगा। हालांकि बिहार में राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। देखो, केजरीवाल भी बहुत बड़े बड़े वादे करके आया, लेकिन इसकी फाइल खोल दी कि ये चोर है, वो चोर है, सारी पार्टियों को चोर बता दिया और उन्हीं चोर के साथ में हाथ मिला लिया। तो यानी कि और काफ़ी सारा धन कमाया, काफ़ी उल्टा सीधा किया, पैसा कमाया, और उसके बाद अब शांत भी बैठ गया। तो क्या है, पैसा तो है उसके पास में, अनाप शनाप पैसा है दुनिया भर का। तो देखो, राजनीति में कुर्सी पे बैठने के बाद में कुछ भी हो जाए, कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी के हालात के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो प्रशांत किशोर है वो एक ईमानदार आदमी है, एक ईमानदार छवि वाला आदमी है, और उसके दिल में भभकती हुई आग है कुछ करने की बिहार के लिए। तो इसलिए मेरी मुसलमान दोस्तों से, भाइयों से निवेदन है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और यादव के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि एक बात और मैं अंदर की बता दूं, यादव खुद कटा हुआ है तेजस्वी से।
तेजस्वी यादव को यादव के पूरे वोट मिलने नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा धक्का लगा दीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा धक्का लगाएंगे तो प्रशांत किशोर का काम हो जाएगा, बीजेपी का सफाया हो जाएगा, काम ख़त्म और बिहार का नया विकास चालू। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो मुझे बताना बॉस, एक बार कमेंट करके बना दूंगा मैं अच्छे तरीके से। जय हिंद दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपना जो नया दल बनाया हुआ है तो वो जो तीसरा मोर्चा जो बनाया हुआ है वो काफ़ी मेहनत कर रहा है बिहार के अंदर। और ये बात मैं जानता हूँ कि उसके लाखों करोड़ों जो है फ़ैन हैं और वो जो है बहुत ही मतलब पिछले चुनाव से लेकर के अब तक जो है कुछ बड़ा ही कुछ उथल पुथल होने वाला है। वो समय आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। भले ही चुनाव आयोग ने जो है कुछ काट दिए हों उसमें जो है वोटर के जो है नाम, क्योंकि जो माइग्रेंट थे जो मर गए थे वो भी ठीक है, चलो वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बावजूद उसके जो है कुछ ना कुछ उलटफेर होगा। जो सही मतदाता हैं वो वोट देंगे और जो मुस्लिम हैं वो, मुस्लिम का ऐसा होता है कि मुस्लिम जो वोट है वो उधर की तरफ चला जाता है, लेकिन तेजस्वी की तरफ, लेकिन गलत काम कुछ होते हैं वो भी जान चुका है। देखो नबी ने कहा है कि अगर गलत काम करने वाला गलत होता है, अगर तुम गलत का साथ दोगे तो तुम भी गलत कहलाओगे, ये ऐसा हमारे नबी ने कहा है। तो देखो अगर मैं मुसलमान भाइयों से ये कहता हूँ कि देखो आपने बहुत वोट दे लिया उनको और सारे गलत काम हुए हैं, ये आपने भी देखे हैं। आप एक बार सच्चे और अच्छे आदमी को वोट दे के देखो तो वो भी सच्चे अच्छे काम करेगा और आप लोगों की सुनेगा, सारी बातें सही होंगी, विकास होगा, हर चीज़ होगी, कुछ अलग ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रशांत है अपने दिमाग में, दिल में बहुत भरा बैठा हुआ है कि बिहार के अंदर कुछ होना चाहिए। माइग्रेंट आदमी वापस जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो कुछ काम ऐसा होना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, वो उसके लिए सबके लिए वो तैयार है, वो अपना सारी रणनीति बना के तैयार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी कारण से मान लो कि अगर सीटें डिवाइड हो जाती हैं और बहुमत पूरा बीजेपी को नहीं आ पाता है तो आप ये मान लो कि ये बहुमत नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आरजेडी की सीटें अगर कुछ कम पड़ी, अगर प्रशांत के लिए बनाने के लिए, तो तीसरा मोर्चा आरजेडी की हेल्प ले सकता है और ले भी ले और बढ़िया भी रहेगा। देखो उसमें क्या रहेगा कि जो शर्तें रहेंगी वो प्रशांत की रहेंगी, आरजेडी की नहीं रहेंगी। क्योंकि देखो आरजेडी की सीटें इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी कि जो है मतलब थर्ड नंबर पे आएंगी, ये मान लो आप। तो ऐसे में राज्यपाल को जो नौता जाएगा तो उसमें पहले से सेटिंग करके तीसरे मोर्चे को, प्रशांत जी को रेडी हो जाना चाहिए और सरकार बना लेना चाहिए और उससे कुछ नहीं होगा। तेजस्वी का कोई दखलंदाजी नहीं हो पाएगी, इसलिए कि वो तो इसे भी चाहता है कि मैं किसी तरह से ओहदे पे आ जाऊं, सरकार पे आ जाऊं, जिससे कि मेरा जो है रुतबा चलता रहे। और करना प्रशांत को ही है, प्रशांत करेगा, जो कुछ करेगा वो सही करेगा। तो इसलिए जो है प्रशांत का साथ दो और प्रशांत बहुत अच्छा करेगा। आप मानो विश्वास को एक मौका दे के देखो। आपने कितने सारे मौके लालू को दे दिए और कितने सारे मौके आपने जो है बीजेपी को दे दिए। अभी एक मौका जो है प्रशांत को देखो आप। प्रशांत किशोर जो है बहुत मेहनती, बहुत ही माइंडेड, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है वो, तो उसको दे के देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि, और मेरा एनालिसिस भी ये है कि सरकार जो है पूर्ण बहुमत की तो किसी की बनने वाली है नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आप जो है प्रशांत जी अगर बहुमत अपना सिद्ध करने के लिए अगर समर्थन ले लेते हैं आरजेडी से, क्योंकि आरजेडी का कुछ होने वाला नहीं है, उसमें कुछ ही सीटें आएंगी लेकिन वो मिला के काम हो जाएगा। तो ऐसे करके प्रशांत जी की सरकार बन जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और बिहार के लिए क्या नया रहेगा वो तो वक्त बताएगा। हालांकि बिहार में राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। देखो केजरीवाल भी बहुत बड़े बड़े वादे करके आया, लेकिन इसकी फाइल खोल दी कि ये चोर है, वो चोर है, सारी पार्टियों को चोर बता दिया और उन्हीं चोर के साथ में हाथ मिला लिया। तो यानी कि और काफ़ी सारा धन कमाया, काफ़ी उल्टा सीधा किया, पैसा कमाया और उसके बाद अब शांत भी बैठ गया। तो क्या है, पैसा तो है उसके पास में, अनाप शनाप पैसा है दुनिया भर का। तो देखो राजनीति में
कुर्सी पे बैठने के बाद में कुछ भी हो जाए कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी के हालात के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो प्रशांत किशोर है वो एक ईमानदार आदमी है, एक ईमानदार छवि वाला आदमी है, और उसके दिल में भभकती हुई आग है कुछ करने की बिहार के लिए। तो इसलिए मेरी मुसलमान दोस्तों से, भाइयों से निवेदन है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और यादव के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि एक बात और मैं अंदर की बता दूं, यादव खुद कटा हुआ है तेजस्वी से। तेजस्वी यादव को यादव के पूरे वोट मिलने नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा धक्का लगा दीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा धक्का लगाएंगे तो प्रशांत किशोर का काम हो जाएगा, बीजेपी का सफाया हो जाएगा, काम ख़त्म और बिहार का नया विकास चालू। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो मुझे बताना बॉस, एक बार कमेंट करके बना दूंगा मैं अच्छे तरीके से।